गाइस कैसे हो सब सभी को मेरे चैनल इसका स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम वीडियो लाए हैं जेएसएससी सीजीएल। इसमें हम झारखंड जीके और कंप्यूटर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसमें झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन होगा और कंप्यूटर जीके से 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखिए प्लीज़, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे द्वारा लैंग्वेज पेपर 2 बंगाली का वीडियो भी बनाया जा रहा है और इसमें 6 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज वीडियो भी बना चुके हैं, तो जो लोग बंगाली लिए हुए हैं लोग वीडियो देख सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपलोड किए हैं, ज़रूर फायदा होगा मुझे लगता है। और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, कट और पेस्ट। कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम जो है स्थायी रूप से डैश में स्टोर होता है। ये कहाँ स्टोर होता है जो कट किया पेस्ट, तो ये क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है, ठीक है। इसका डी डायरेक्ट आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर में बताएं क्लिप बोर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट, एक्सेल में एक्टिव सेल का जो कंटेंट है वो डैश में डिस्प्ले होता है। एक्सेल में एक्टिव सेल जो कंटेंट डैश में डिस्प्ले होता है। ऑप्शन है फुटर बार, ऑप्शन बी बताए टूल बार, ऑप्शन सी बताए टास्क बार, ऑप्शन डी फार्मूला बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका होगा, ठीक है, फार्मूला बार में, ठीक है। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट डैश में डिस्प्ले होता है फार्मूला बार में, याद करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा दोस्तों। ये कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन इसमें है और 20 मतलब 20 इंटू 3 मतलब 60 मार्क हो जाता है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद होगा। जितना ज़्यादा कंप्यूटर आप लोग कर सकते हैं उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। हर टॉपिक से हर प्रैक्टिस से डार चैनल से देखिए वीडियो। ये वाला हो गया। देखिए नेक्स्ट, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूटिव करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एजुकेशन फेज को डैश कहते हैं। जब कंप्यूटर मशीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूटिव करता है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन फेज के बाद क्या एजुकेशन फेज जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए बताए प्रोग्राम साइकिल, बी बताए मशीन इंस्ट्रक्शन, सी बताए एजुकेशनल साइकिल और डी बताए टास्क साइकिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी इसका राइट होगा, ठीक है, एजुकेशनल साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए विंडोज एमई। विंडोज एमई में तो एमई जो है इसका शब्द बनता है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मिलेनियम, बी बता रहा है माइक्रो एक्सपर्ट, सी बता रहा है मैक्रो एक्सपर्ट और डी बता रहा है मल्टी एक्सपर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा मिलेनियम, एमई मतलब मिलेनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान बनता है। लाल लहर का निशान क्या बताता है, क्या दर्शाता है। तो ये ऑप्शन है स्पेलिंग त्रुटि, बी बता रहा है ग्रामर में त्रुटि, सी एड्रेस ब्लॉक और डी बता रहा है प्रिंटिंग त्रुटि। जो ये राइट आंसर होगा स्पेलिंग त्रुटि होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने वाले एमएस वर्ड में। नेक्स्ट देखिए एमएस एक्सेल में सिलेक्टेड सेल्स से चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में सिलेक्टेड सेल्स के चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है F3, बी बता रहा है 5, सी बता रहा है सी F12 और डी बता रहा है F11। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, F11। एक्सेल में सिलेक्टेड सेल्स का चार्ट बनाने के लिए F11 का प्रयोग करते हैं शॉर्टकट कुंजी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एमएस एक्सेल में पहले शॉर्टकट वर्कशीट में जाने के लिए दबाना होगा।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम सेक्शन में वर्कशीट जाने के दवा लिए वर्कशीट में जाने के लिए दबाना होगा। हमें सेक्शन में पहले वर्कशीट में जाने के लिए दबाना होगा। क्या दबाना होगा? अल्ट के साथ पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ टैब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कंट्रोल के साथ पेज अप। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टकट विशेष काम के लिए डैश कुंजी और डैश कुंजी दूसरी कुंजियों के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए बता रहा है कंट्रोल के साथ ऑल्ट, फंक्शन के साथ टॉगल, सी के साथ डिलीट के साथ इंसर्ट और डी के बाद कैप्स लॉक के साथ नम लॉक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, इसका राइट होगा कंट्रोल के साथ ऑल्ट। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन महत्वपूर्ण है ताकि क्या होगा? ऑप्शन है, प्रयोगता सीख सके और प्रोग्राम का प्रयोग कैसे करना है, दूसरे प्रोग्राम जान सके कि प्रोग्राम को मेंटेन कैसे करना है, गलती के प्रोग्राम स्रोतों का पता लगाते समय प्रोग्रामर देख सकता है कि कोड उस तरह से क्यों लिखा गया है, वगैरह उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, बैंकों में चेकों का संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निर्दिष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है MICR, B MIR, C JDIC, D उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेगा MICR। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है अडॉप्टेड लॉजिक यूनिट, बी बता रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी बता रहा है एडिशनल लॉजिक यूनिट, डी बता रहा है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU 20 मिनट होगा, सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या जो निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सामने क्लॉक स्पीड, बी बता रहा है फिन स्पीड, सी बता रहा है जोहा स्पीड, डी बता रहा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इस राइट होगा क्लॉक स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने अभी विंडोज 7 कंप्यूटर जो डिस्क इंस्टॉल की है उसमें नए खंड मालूम बनाने और डिस्क को समृद्ध फॉर्मेट करने के लिए आप किस साधन टूल का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है डिवाइस मैनेजर का, ऑप्शन बी कंप्यूटर मैनेजमेंट का, सी बता रहा है डिस्क मैनेजमेंट का, डी बता रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल के साथ एक्स, बी के कंट्रोल से भी, कंट्रोल के बाद सी और डी में कंट्रोल उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 राइट होगा कंट्रोल से भी। ठीक है, पेस्ट करने के कंट्रोल के साथ भी प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्राकृतिक इंजन, विकृत्रिम इंजन, सी बता है खोजी इंजन, सर्च इंजन, डी बता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा खोजी इंजन मतलब सर्च इंजन से। ठीक है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब का, दूसरा ट्रांजिस्टर का, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट का, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 106 का राइट आंसर ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है। दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, यह रखना है। ये पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ये चौथी पीढ़ी। पहली पीढ़ी कब आया था? 1940 के 50 के बीच। ठीक है, 1940-50 के बीच। दूसरी पीढ़ी था 50 से 60 के बीच, 1950-60 के बीच। और तीसरी पीढ़ी था वो 1960 से 70 के बीच। ठीक है, बाकी 1970 के बाद माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट देखिए। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों सेल्स संख्याएं प्रविष्ट की जाती है तो पूर्व निर्धारित स्थिति बाई डिफ़ॉल्ट डैश होती है। ऑप्शन है सीधे और ब्लॉक का, दाईं और संरक्षित, सी बता रहा है बाईं और संरक्षित, ये बता इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका होगा बाईं और संरक्षित। ठीक है। डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा डैश पर निर्भर होता है। डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा डैश पर निर्भर होता है। ऑप्शन है हवा, बी बता प्रकाश, सी बता पानी, डी बता प्रकाश सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, प्रकाश। नेक्स्ट देखिए, क्रोम, सफारी और ओपेरा ये सभी क्या है? ये वेब ब्राउजर है, बी बता ये वेब सर्वर है, ये सर्च इंजिन है, और बता ए बी दोनों है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्रोम, सफारी और ओपेरा। प्रोसेसर देखिए, प्रोसेसर के प्रमुख भाग है, प्रोसेसर प्रमुख भाग है एलयू, कंट्रोल, रजिस्टर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सब सभी। ठीक है, प्रोसेसर भाग एलयू भी है, कंट्रोल भी है, रजिस्टर भी है, तीनों है। अब झारखंड से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करेंगे इसमें। जितना अच्छा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर उतना फ़ायदा है आप लोग का, क्योंकि 1 महीने का एग्जाम है अभी। तो आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिए, वीडियो देखिए। ठीक है। झारखंड राज्य प्रथम गैर जनजातीय मुख्यमंत्री, और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग देखने को मिला। ठीक है, ये ऑप्शन रघुदास हो जाएगा, जो गैर जनजाति है। ठीक है, और पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री बोलेगा तो मधु कोड़ा होगा। ठीक है, जो पहले अभी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, झारखंड भारतीय संघ का डैश राज्य है। कितना राज्य है? ऑप्शन ए राइट होगा, 28वां राज्य। ठीक है। जैसे कि पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ पहाड़ी जो है किस राज्य पठार का हिस्सा है? ऑप्शन है गिरिडीह, बी गुमला, सी सिमडेगा, डी पाकुड़। जो पारसनाथ की पहाड़ी है ये किसका भाग है? ऑप्शन ए स्टार्ट होगा गिरिडीह का भाग है। ठीक है, और इसके सबसे ऊंची, इसकी ऊंचाई बोलेगा तो 1365 मीटर। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आने की संभावना भी है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि झारखंड में ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। भारत के किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों के पेंशन देने की घोषणा की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी असम, डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा डी झारखंड। नेक्स्ट देखिए, महाली और कंपाट किस प्रजाति की शाखा है? महाली और कंपाट किस प्रजाति की शाखा है?
ऑप्शन है मुंडा, बी सांताल, सी हो, डी उरांव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट होगा मुंडा का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डाल्टनगंज जो शहर है झारखंड के किस जिले में स्थित है? डाल्टनगंज शहर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रांची, बी पलामू, सी गढ़वा, डी खूंटी। इसका राइट होगा पलामू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बता रहा है इनमें से कौन सा शहर जो है सरायकेला खानसामा जिले का जिला मुख्यालय है? जिला मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन है सरायकेला, बी सराय, सी मेरसेरे, डी केला। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सरायकेला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खेरवार आंदोलन जो है खेरवार आंदोलन के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? कौन सा जुड़ा हुआ है? उसमें तिलका मांझी, बी भागीरथ मांझी, सी सिंधु कानू और डी बाबा नारायण सिंह। तो खेरवार आंदोलन से कौन जुड़ा है? ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, ठीक है। भागीरथ मांझी जो 1874 में शुरू हुआ था, ठीक है, खेरवार आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया तो जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग की किस पार्टी के डेलीगेशन द्वारा की गई थी? ऑप्शन है समता पार्टी, बी संताल समाज, सी छोटा नागपुर नंदी समाज, डी आदिवासी पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट देखिए, सदरी अंगिका नागपुरी भाषा है जो झारखंड में बोली जाती है वो किस भाषा परिवार से है? ये कौन सी भाषा परिवार से संबंधित है? सदरी अंगिका नागपुरी, ये मुंडारी भाषाएं हैं, बी इंडो आर्यन भाषाएं हैं, सी द्रविड़ भाषाएं, डी मुंडा भाषाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडो आर्यन भाषा, ठीक है। सदरी अंगिका नागपुरी ये कौन सी भाषा है? इंडो आर्यन भाषा, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, MS धोनी जो है लगातार किस वर्ष ICC ODI के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? ऑप्शन है 2008-9, बी 2009-10, सी 2011-12, डी 2006-7। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा 2008-9 जो है ICC ODI के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर लगातार, ठीक है, मिला है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का वो एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जो इसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? ऑप्शन है सिद्धू मुर्मू, बी तिलका मांझी, सी बिरसा मुंडा, डी धनंजय महतो। राइट होगा बिरसा मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, JSCOLAMPF झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है, ठीक है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? ऑप्शन है लाह, बी तसर सिल्क, सी चमड़ा और डी टेराकोटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है? उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। और कौन है? ऑप्शन है केशव राव कृष्ण राव देवते, बी हेमंत सोरेन, सी जतिन साहू, डी सिमन उरांव। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सिमन उरांव। इसे जल पुरुष भी कहा जाता है, झारखंड का जल पुरुष। इसे 2016 में क्या पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है, 2016 में, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति
में परीक्षा विवाह प्रचलन है? किस जनजाति में परीक्षा का विवाह प्रचलन है? ऑप्शन है किसान, बी बिंचिया, सी असुर, डी बिरहोर। तो कौन सी जनजाति में है? ऑप्शन ए स्टार्ट होगा किसान, किसान जनजाति में, ठीक है, परीक्षा का विवाह। नेक्स्ट देखिए 126, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम। झारखंड विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है इंदर सिंह नामधारी, बी हेमंत सोरेन, सी दिनेश राव, डी अर्जुन मुंडा। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा बोलो? इंदर सिंह नामधारी, एस करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है 2000, फिर 2001, सी 2004, डी 2006। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा 2001 में, ठीक है। झारखंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस विभाग में गढ़वा लातेहार जिले आते हैं? कौन से विभाग में आते हैं? ऑप्शन है कोल्हान, ऑप्शन बी दक्षिणी छोटा नागपुर, सी उत्तरी छोटा नागपुर, डी पलामू। गढ़वा लातेहार, तो इसका जो राइट ऑप्शन डी होगा, ठीक है, पलामू। नेक्स्ट देखिए झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जीविका उद्यान कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू जीविका उद्यान, जैविक उद्यान जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धनबाद, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी बोकारो स्टील सिटी। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, बोकारो स्टील सिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, बी रामनाथ कोविंद, सी मोहन भागवत, डी नरेंद्र मोदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा बताइए? डी नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माइकल जॉन जो है सभागार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? माइकल जॉन सभागार किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जमशेदपुर, बी रांची, सी धनबाद, डी बोकारो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्टार्ट होगा जमशेदपुर, ठीक है, माइकल जॉन सभागार। नेक्स्ट देखिए झारखंड की किस जनजाति को हड़प्पा सभ्यता संबंधित माना जाता है? ऑप्शन है सब्बर, बी सोरिया पहाड़ी, सी असुर, डी सांथाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी असुर को, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता संबंध माना जाता है असुर जनजाति को। नेक्स्ट देखिए जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XIMS निम्नलिखित में से शहरों में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रांची, बी जमशेदपुर, सी धनबाद, डी बोकारो। ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है, रांची। नेक्स्ट देखिए मंडा पर्व जो है भगवान डैश का पूजन किया जाता है? किसका पूजन किया जाता है मंडा पर्व में? ऑप्शन है महादेव, बी विष्णु, सी गणेश जी, डी कृष्णा। इसका राइट होगा ऑप्शन ए राइट होगा महादेव का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए झारखंड में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजाति भाषा कौन सी है? जनजाति भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए साँवताली, हो, उरांव, कुरमाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साँवताली, ठीक है, जनजाति भाषा बोला गया तो साँवताली होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिहार मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण किया और संधि की? कब आक्रमण किया, संधि की थी? ऑप्शन है 1941-42, 1641-42, बी बोल रहा है 1763-64, सी बताया
1674 75, डी बता रहा है 1811 12। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन एस राइट होगा 1641 42। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नई प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? ऑप्शन है कोल विद्रोह, बी बता रहा है तमाड़ विद्रोह, सी बता रहा है मांझी विद्रोह, डी बता रहा है मुंडा विद्रोह। इसका जो राइट ऑप्शन ए राइट होगा कोल विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा तकनीक छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को डैश प्रदान की जाती है? ऑप्शन है मेडिकल एंड इंजीनियरिंग पढ़ाई हेतु, बी बता रहा आर्ट्स की पढ़ाई हेतु, सी बता रहा कौशल विकास हेतु, डी बता रहा कॉमर्स की पढ़ाई हेतु। 38 का आंसर ऑप्शन मेडिकल एंड एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कर्मा देवता पूजा कर्मा त्योहार पर होती है जो कि डैश का देवता है? किसकी देवता है? ऑप्शन है शक्ति और यौवन, बी संपत्ति, सी भलाई और बुराई, डी विनाश। तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन राइट होगा शक्ति और यौवन का। ठीक है, और 40 देखते हैं, निम्न में से किस स्थान का नाम सांतालों के पिता के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है लुगुबुरु घंटावाड़ी, बी रामगढ़, सी पतरातू, डी हजारीबाग। 140 का राइट आंसर का ऑप्शन है लुगुबुरु घंटावाड़ी, सांताल पिता के नाम पर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोल विद्रोह जो है 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया है? किसने नहीं किया है तो बता रहा है ऑप्शन है बुद्धू भगत, बी सुरगा, सी सिंधराय, डी चित्रा भगत। 141 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चित्रा भगत। 142 देखते हैं, झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए? आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मंडू, बी भावनाथपुर, सी इसको, डी पारूद। इसका राइट आंसर होगा सी राइट होगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से जाना जाता है? देव नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन है दामोदर, बी मरोक्षी नदी, सी सरनेका, डी गंगा नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दामोदर नदी। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात ऑप्शन है बुढ़ाघाट, बी हंड्रो जलप्रपात, सी हिरणी जलप्रपात, डी जोन्हा जलप्रपात। इसका राइट आंसर ऑप्शन बुढ़ाघाट। ठीक है, ये कौन से जिला में है? ये लातेहार जिला में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 143 मीटर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? कौन सी गीत? झूमर, अंगनाई, सिचुंजन, डी डमकोच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डमकोच जो है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सदाना की मुख्य भाषा क्या है? सदाना की मुख्य भाषा क्या है? ऑप्शन है सदानी, बी कुड़ुक, सी सांताली, डी मुंडारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा सदानी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस हिंदी के चर्चित साहित्यकार का 67 वर्ष की आयु में 22 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया? ऑप्शन है मोनू भंडारी, बी कुमार बेचन, सी भारत जाजावर, डी मंजूर एहतमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोनू भंडारी। ठीक है, झारखंड किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? झारखंड किस पंचायत को? ऑप्शन है बुंडू पंचायत रांची, खुटहरी पंचायत साहिबगंज, सी कपिलो पंचायत गिरिडीह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कपिलो पंचायत गिरिडीह। ठीक है, ये नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 21 सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बस कह देना कि आऊँगा काव्य संग्रह निम्न से किनके द्वारा लिखा गया है? बस कह देना कि आऊँगा काव्य संग्रह किस द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है कृतिका पांडे, बी रामा सिंह, सी अनिता रश्मि, डी नंदा पांडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंदा पांडे। ठीक है, 150 देखते हैं, रांची नगर निगम द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ सरकारी कार्यालय है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट भवन, बी रांची यूनिवर्सिटी,
सी मैकान, डी CCL गांधीनगर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन प्रोजेक्ट भवन। ठीक है, बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय झारखंड।